नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती और मुकदमा दर्ज होने के विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मंगलवार को बुलाई गई समीक्षा बैठक में मंत्री और विद्युत विभाग के चीफ विनोद कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को आमजन और जनप्रतिनिधियों से बातचीत का तरीका सुधारने की नसीहत दी और कहा कि यदि नेता बनने का इतना ही शौक है तो नौकरी छोड़कर सबके सामने आ जाइए। आपको बता दें कि बैठक में हुई ये बहस वहां मौजूद मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। दरअसल आज आयोजित बैठक में जिले के विद्युत विभाग और अन्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बिजली कटौती, उपभोक्ताओं की शिकायतों और विभागीय कार्यशैली को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया। इसी दौरान मंत्री और विद्युत विभाग के चीफ विनोद कुमार के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मंत्री ने अधिकारियों को फोन पर बातचीत की भाषा और व्यवहार में सुधार की नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें जनता और जनप्रतिनिधियों से सम्मानजनक तरीके से बात करें। इस दौरान एक बार को तो विद्युत विभाग के चीफ मीटिंग से खड़े होकर चलने लगे थे, लेकिन वहां मौजूद अन्य सीनियर अधिकारियों ने उन्हें जब समझाया तो वह फिर से बैठ गए। जानकारी के मुताबिक इस पूरे विवाद की शुरुआत 2 दिन पूर्व हुई थी, जब मंत्री अनिल कुमार ने फोन पर बातचीत के दौरान संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद विद्युत विभाग की ओर से बिजली घर में कर्मचारियों के साथ अभद्रता और हंगामे का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। इससे नाराज अगले दिन यानी कि कल राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के चीफ विनोद कुमार के कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन और हंगामा भी किया था। बहरहाल अब जहां मंत्री और विभागीय अधिकारियों के बीच हुई ये नई नोकझोंक चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें सामने आ रही हैं, जबकि जिले में बिजली व्यवस्था और दर्ज मुकदमे को लेकर सियासत अभी भी गरमाई हुई है और सोशल मीडिया पर भी मंत्री और बिजली विभाग के अफसर के बीच हुई बैठक में ये नोकझोंक खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का कहना है कि खाली विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ ही नहीं और भी विभाग के अधिकारी थे और कुछ विद्युत से जुड़ी समस्याएं थी। कुछ लोगों की हमारे कार्यकर्ताओं से उन पर विस्तृत चर्चा हुई। कुछ एमडीए संबंधित थे। लखनऊ में जो दुर्घटना हो गई थी, निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना, बहुत दुखद है। उस बात को लेकर भी काफी कार्रवाई जमीनी स्तर पर देखने को मिली है। इसमें एमडीए को और जिला अधिकारी महोदय को यही कहा है, यदि मान लो संस्थान व्यापारिक है, चाहे हॉस्पिटल है या अन्य कोई भी संस्थान है, उनका मौके पर स्थिर निरीक्षण कर अगर कोई कमी पेशी है तो उसमें नोटिस जारी कर दिया जाए। यदि वह सुधार करना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए, एकदम उसको सील ना किया जाए। एक तो ये कहा गया है। दूसरा, बिजली विभाग के अधिकारी को यह भी कहा है, हम लोग समझते हैं इस बात को, गर्मी के समय में ये समस्या आ जाती है। आजकल तूफान भी आता है, तेज हवाएं भी चलती हैं, खंभे भी टूट जाते हैं और बिजली की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूंक जाते हैं। तो ये सब बातें, व्यवहारिक दिक्कतें बिजली विभाग के सामने भी आती हैं और जनता के सामने भी आती हैं। विशेषकर शहरी जनता जो होती है उनके सामने समस्या ज़्यादा आती है। मान लो 20 घंटे ट्रिपिंग हो जाए, किसी भी कारण बस हुई हो, इन्वर्टर 10 घंटे 15 घंटे नहीं चल पाता, समरसेबल बंद हो जाते हैं, गांव देहात में तो आदमी हैंडपंप से पानी ले ले, तो ये सारी बातों पर विस्तृत चर्चा हुई है। एक संवेदनशीलता के साथ में, सहनशीलता के साथ हम लोग जनता के सामने पेश आना चाहिए, उनसे संवैधानिक भाषा में बात करें और प्यार से हर चीज़ का समाधान। हम लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि ये 1-2 महीने दिक्कत आती है, इसको थोड़ा संवेदनशील के साथ में हल करना चाहिए, यही निर्देश दिए गए। लाइव इंडिया न्यूज के लिए अशोक पाल की रिपोर्ट। मीटिंग हुई है, क्या कुछ हुआ? खाली विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ में और अन्य विभाग के भी अधिकारी थे और कुछ विद्युत से जुड़ी समस्याएं थी कुछ लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, उन पर विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ एमडीए संबंधित थे, जो मतलब जो है जो लखनऊ में जो दुर्घटना हो गई थी, निश्चित रूप से बड़ी घटना हुई, दुखद है और उस बात को लेकर भी मतलब काफ़ी कार्रवाई जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को मिली। तो उसमें हम लोगों ने एमडीए को और जिलाधिकारी महोदय को यही कहा है कि भाई यदि मान लो जो भी संस्थान है, चाहे व्यापारिक हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं या अन्य कोई भी संस्थान है, उनको उनका पहले मौके पर स्तरीय निरीक्षण करके यदि कहीं कोई कमी पेशी है तो उसका एक बार नोटिस जारी कर दिया जाए समयबद्ध तरीके से। यदि वो सुधार करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उनको मौका दिया जाए, एकदम उसको सील ना किया जाए। एक तो ये कहा गया है। दूसरा, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी ये कहा गया, देखो हम लोग समझते हैं इस बात को, गर्मी के समय में
ये समस्या आ जाती है। आजकल तूफान भी आता है, तेज़ हवाएं भी चलती है, उससे खंभे भी टूट जाते हैं, तार भी टूट जाते हैं और बिजली की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो व्यवहारिक दिक्कत बिजली विभाग के सामने भी आती है और जनता के सामने भी आती है। अब विशेषकर शहरी जनता जो होती है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके सामने ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर मान लो 20 घंटे 10 घंटे ट्रिपिंग हो जाए, किसी भी कारणवश हुई हो, तो इन्वर्टर 10 घंटे नहीं चल पाता, 15 घंटे नहीं चल पाता, समरसेबल बंद हो जाते हैं। गांव देहात में तो आदमी हैंडपंप से पानी ले ले। तो ये सारी बातें हैं। इन सब बातों की एक विस्तृत चर्चा हुई है कि एक संवेदनशीलता के साथ में, एक सहनशीलता के साथ में हम लोग जो है, हम लोगों को जनता के सामने पेश आना चाहिए, उनसे संवैधानिक भाषा में बात करें और प्यार से हर चीज़ का समाधान है। मेरा हम लोगों ने सिर्फ यही कहा है, ये 1-2 महीने दिक्कत आती है, इसको थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ में हम लोगों को हल करना चाहिए। यही निर्देश इस बात को दिए गए। मंत्री जी, सवाल ये है, आपकी जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा लूज कमेंट चीफ पे किए गए, उसके बाद चीफ जाने लगे थे, तो वो पूरा देखो ऐसा है ना, मान लो दोनों तरफ ही कोई इस तरह की बात हुई है, उसमें फिर मैंने उसमें हस्तक्षेप किया और चीफ साहब को बिठा, उन लोगों को शांत किया। मैं कहा भाई देखो, इस भाषा का प्रयोग जो है नहीं होना चाहिए किसी बैठक में। यहाँ सब जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं और भाषा चाहे हम लोगों की हो या अधिकारियों की हो या एक आम आदमी को, वो मर्यादित होनी चाहिए और संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसमें संवैधानिक भाषा होनी चाहिए। उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई तो वही बात है, संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी तीनों पक्ष को, तो फिर कोई इशू होता। मंत्री जी, आपने चीफ साहब से बात की, आपने जब चीफ साहब को आपने बोला कि आप राजनीति करें, अगर राजनीति करनी है तो आमने सामने आ जाइए। नहीं, मेरे हिसाब से देखो, एक बात सुनो, किसी भी अधिकारी को सरकार का कोई भी अंग हो, मान लो मैं मिनिस्टर हूँ, आपने मुझसे कोई सवाल किया, मैंने आपको कोई बयान दे दिया, मेरा बयान आपने छाप दिया, आप मीडिया के साथी हो, आप उनके पास भी जाओगे, उनको मेरे हिसाब से बचना चाहिए इन सब चीज़ों से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। मेरा सिर्फ ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्विस रूल जो है वो भी उस बात को शायद अलाउ नहीं करता। जनप्रतिनिधि की बात अलग है, हम लोग जनता के चुने हुए हैं, हमें हर 5 साल जनता के बीच में जाना है, हम वोट के माध्यम से हम लोग चुन के आते हैं। हम लोग किसी भी मुद्दे पे खुल के अपनी संवैधानिक भाषा मर्यादा के साथ में कोई भी बात कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी को कुछ मर्यादाएं हैं, तो उन मर्यादाओं का मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आज मीटिंग हुई थी, उनका समाधान होगा? हाँ बिल्कुल हुआ है, और भी बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ बुढ़ाने से जुड़ी थी, कुछ इधर जुड़ी थी, उनके सब लोगों की एक करके हम लोगों को समस्या सुनी है, एक समस्या नोट कराई है, मुझे लगता है समाधान सबका हो जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।